हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज टॉपिक भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देश की स्वतंत्रता के साथ ही भारत में वर्षों से चली आ रही केंद्रीय शासन प्रशासन व्यवस्था का अंत हुआ। सारे नेताओं ने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमने एकतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके देश में विकेंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत रूप दिया है। संसद तथा राज्य विधानसभा में देश के सभी भागों से चुने हुए व्यक्ति रहते हैं तथा सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान में देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु पंचायतों को महत्वपूर्ण का स्थान दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर तहसील एवं उपखंड समिति या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया जाता है। तो ये हमारे पास में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की कल्पना करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक गांव में पंचायत राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक गांव में पंचायत राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता होगी। इसका तात्पर्य यह है कि हर गांव को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, ताकि यह अपना सारा कारोबार खुद चला सकें और विदेशों में निर्यात कर सकें। इस प्रकार से यह कार्य एक जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के अंतर्गत ही किया जाता है, जनता में रह कर के ही किया जाता है। तो ये ऐसे कार्य हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोकतंत्र की किसी भी सच्ची व्यवस्था का आधार विकेंद्रित ही है और होना भी चाहिए। हमें लोकतंत्र के बारे में छोटी से छोटी कुछ आदत सी पड़ गई है, क्योंकि नीचे लोकतंत्र के बारे में हम कोई खास सोच विचार नहीं कर सकते हैं। जब तक लोकतंत्र का इस नीचे के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है, लोकतंत्र के बारे में क्या कहानियां हैं, क्या समस्याएं और कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 को महत्व देते हुए भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज को महत्व देते हुए अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इन्हें पंचायती राज शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सरकार से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक निसंदेह ये शब्द थोड़े हैं परंतु अर्थ भरे हैं। अर्थात हमें प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो करना है वो छोटे स्तर पर बड़े से नीचे की तरफ आता था पहले, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये प्रोग्राम। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे छोटे आदमी जो स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं और वहीं पर राजनीति से संबंधित हो गए हैं, कोई रेडियो माध्यम से संबंधित हो गया, कोई किताब में संबंधित हो गया। लेकिन ये जो खर्चे हैं, पन्ने वन्ने खर्च होते हैं, ये सारी की सारी आवाज़ जो होती है ये ऐसे ही हमारे पास चलती रहती है। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में
पंच, सरपंच, उप सरपंच ये सब होते हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज की स्थापना सुचारू रूप से की जा सकती है। धन्यवाद।